हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर हमारी एग्जाम की तिथि आ चुकी है परंतु हमारी तैयारी ना के बराबर है। तो दोस्तों घबराने में वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं, आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, चाहे तिलक राम मांझी यूनिवर्सिटी हो, आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, सारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस एक ही है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये नहीं सोचिएगा ये सिर्फ मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसमें आज इस वीडियो में हम सीखेंगे तथा साथ साथ प्रश्नों को समझेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, समझ गए। इसमें हम ज्योग्राफी बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी सब्सिडरी के टॉप 10 VVI क्वेश्चन मैंने तैयार करके लाया है। ये सारे प्रश्न विगत 5 वर्षों से जो पूछे जा रहे हैं लगातार, उनमें से कुछ प्रश्न लिए गए हैं, कुछ आपके गेस्ट प्रश्न में से लिए गए हैं, और हाँ दोस्तों, और कुछ आपके किताब में से लिए हैं जो आपने किसी ने नहीं पढ़ा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इसको टॉप 10 VVI क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं इस वीडियो में हम आज क्या क्या सीखेंगे। बीए पार्ट 1 टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे। कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं, जो हमारे जो पुराना सब्सक्राइबर है वो तो सोच ही रहे होंगे कि सर एक ही चीज़ कितना बार बताते हैं। तो दोस्तों बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो नए व्यूवर्स हैं या जो नए आपके दोस्त हैं वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इसको बार बार मैं रिपीट करता हूं। वैसे आपको रिपीट करता हूं तो आपको भी ये दिमाग में रहेगा कि हमको ऐसे कॉपी लिखना है, ठीक है दोस्तों। प्रश्नों और उत्तर को याद कैसे करें, 3 घंटे में 32 पेज कैसे ले, इस ट्रिक को अपनाओ और फुल मार्क्स पाओ, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे ज्योग्राफी सब्सिडरी का। वैसे मेरे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर जितने भी हैं वो सारे अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाके मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ऑल इन 84 जिस पे आप पढ़ रहे हैं उस पर आप विजिट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम पे उसका आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, ऑल इन 84 आपकी टीम आपको पूर्ण रूप से हेल्प करेगा, ठीक है। देर काफ़ी हो गया, ठीक है, इसके लिए सॉरी। वीडियो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इतना सारा होता है ना बताने के लिए आपको, कि हम आपको क्या इतना जानिए ना, हम आपको क्या बता दें कि आप BA के एग्ज़ाम में एकदम टॉप कर जाएँ, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न, पवन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपर्दन का आत्मक स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। यानी पवन क्रिया का फलस्वरूप जो उत्पन्न अपर्दन है, ठीक है, उसके बारे में आपको स्थल के रूप में उसके बारे में आपको बताना है। पवन द्वारा अभी आंधी तूफान आ रहा है उसके द्वारा क्या क्या हानियाँ होती है वहीं बारे में आपको बताना है, ठीक है। आप सब इसको जानते हैं लेकिन बस थोड़ा सा आपको बता दिया जाएगा, आप अच्छा से लिख लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन याद करने में दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए, ऑल इन 84 इस पर एक वीडियो बना देगा, ठीक है। वैसे कल हिस्ट्री ऑनर्स का आपको आंसर उसका अपलोड हो जाएगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। पवन क्रिया द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति का वर्णन कीजिए, या फिर क्वेश्चन घुमा देगा, आपसे पूछ देगा पवन क्रिया के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति का आपको क्या करना है, वर्णन पूछ देगा, या फिर आपको वर्णन हटा देगा और पूछ देगा प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन जैसे भी घुमाए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की आंतरिक संरचना वितरण प्रस्तुत कीजिए। यानी जो पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है उसको आपको क्या करना है, वितरण आपको प्रस्तुत करना है, ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 3 की तरफ। क्या कहता है हमारा तीसरा प्रश्न, आइए देखते हैं। वलित पर्वत के निर्माण से संबंधित उनके संवहन तरंग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी जो वलित पर्वत के निर्माण से संबंधित उनके संवहन तरंग के सिद्धांत की आपको क्या करना है, विवेचना करना है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अटलांटिक महासागर की लवणता के कारण एवं वितरण का वर्णन कीजिए। जो अटलांटिक महासागर है उसकी लवणता के कारण तथा वितरण का भी आपको क्या करना है, वो वर्णन करना है दोस्तों, ठीक है। आते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न काफ़ी VVI है, वैसे सारे VVI हैं, ये काफ़ी VVI है, ठीक है। अटलांटिक महासागर किला माता के कारण वितरण का वर्णन कीजिए। यानी किला माता का जो है अटलांटिक महासागर में किला माता का आपको क्या करना है, वितरण वर्णन करना है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा, जलीय क्रिया द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों पर प्रकाश डालिए। जलीय क्रिया द्वारा जो उत्पन्न स्थल है उसके रूपों पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कहता है हमारा, पृथ्वी के आंतरिक संरचना वितरण को आपको प्रस्तुत करना है, ऊपर मैं बताया हूँ। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, प्रवाल भित्ति उत्पत्ति का हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का आपको क्या करना है,
व्याख्या करना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। समुद्री जल द्वारा निर्मित विभिन्न स्थल रूपों पर प्रकाश डालिए, यानी समुद्री जल के द्वारा जो निर्मित भिन्न भिन्न स्थल हैं उस पर आपको प्रकाश डालना है, या फिर यहाँ पर आपको प्रकाश हटा देगा समुद्री जल के द्वारा निर्मित विभिन्न स्थल के रूपों पर वर्णन कीजिए या फिर व्याख्या कीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देता है। देखिए कितना क्वेश्चन घुमाता है, हम सब आपको क्लियर करा के चल रहे हैं कि ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। ठीक है, आपके पास आपको टारगेट रखना है कि मुझे बीए में टॉप करना है। आपने 10th किया 12th किया, क्या मार्क्स पाया मुझे नहीं पता, मुझे रिजल्ट चाहिए। आपको बीए में कम से कम आपको लेना है, हमको 90+ नंबर चाहिए, वो चाहे ऑनर्स पेपर हो या फिर सब्सिडरी हो। ठीक है, पढ़ने में याद नहीं हो रहा, गुस्सा से पढ़िए। ठीक है, पूरा एकदम गुस्सा से, वैसे करने से नहीं होगा। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है बच्चों, एकदम गुस्सा में पढ़िए। ये टारगेट लेके चलिए। अगर हम सो रहे हैं या किसी फालतू का काम कर रहे हैं या कहीं और सोच रहे हैं, तो बस आपको ये सोचना है कि अगर हम ये काम सोच रहे हैं तो और सारे बच्चे हमारे जैसे हज़ारों की संख्या में आज बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो हम क्यों नहीं पढ़ें। ठीक है, आप दिन रात लगा दीजिए। भाई साल भर तुमने पढ़ाई नहीं किया तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर 10 दिन आपके पास एग्ज़ाम का टाइम है, अगर आप झोंक दिए ना अपने आप को, 10 दिन काफ़ी है ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में 90+ नंबर लाने के लिए। जैसे मैं बता रहा हूँ 10 प्रश्न क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको मैं थोड़े तो बोल रहा हूँ 50 प्रश्न दे रहा हूँ, आप उसको याद करते रहिए। सर याद नहीं हो रहा, मात्र 10 प्रश्न दे रहे हैं, उसमें से भी आपको 5 ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, 5 ही प्रश्न आपको याद करना है। तो दोस्तों ज़िंदगी, बाहरी ज़िंदगी आप भूल जाइए। मात्र 10 दिन, आपसे रिक्वेस्ट है 10 दिन आप इसमें टाइम दे दीजिए। टाइम आपके पास काफ़ी कम है। ठीक है दोस्तों, समझ गए तो गुड, नहीं समझे तो वेरी गुड। ठीक है, वैसे होशियार आप बच्चे हैं, आप 5वां 6ठा का तो स्टूडेंट है नहीं कि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा क्या। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री जल द्वारा निर्मित विभिन्न स्थल रूपों पर प्रकाश डालिए। ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया था। अब आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में आपको हम देखते हैं, ये हमारा रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। यानी भारत में जो सूती वस्त्र है उसके उद्योग के वितरण के उत्पादन का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, भारत का हटा देगा और बोल देगा अब जाइए जापान, यानी विश्व आपको घुमा दे रहे हैं इसी में। ठीक है, जापान में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों का परीक्षण कीजिए। ठीक, अब हम थोड़ा अपने टॉपिक्स पे देख लेते हैं। जो ऊपर कुछ टॉपिक्स था महत्वपूर्ण, कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं उसको हम थोड़ा आपको विस्तार से हम आपको बता दे रहे हैं। ये हमारा कॉपी रह गया। पहला गलती, बच्चे लाइन पार देते हैं, बिल्कुल गलत है। लाइन आपको नहीं पढ़ना है, चौथाई देना है। दूसरा गलती, आप बच्चे जो भी जाते हैं एक ही पेन का यूज करते हैं, तो कृपया करके 2 पेन का यूज कीजिए, ब्लू एंड ब्लैक। ब्लैक से हेडिंग लिखिए, ब्लू का उसको डिस्क्राइब कीजिए। तीसरा गलती क्या करते हैं, पूर्ण विराम, स्टॉप, फुल स्टॉप कहाँ रहेगा, कौन सा चिन्ह का प्रयोग है, वो 99.9% बच्चे नहीं करते हैं ग्रेजुएशन में, जो काफ़ी गलत है। ठीक है, तो आपको यूज़ करना है क्योंकि आप ऑल इन 84 से पढ़ रहे हैं। आपको टारगेट लेना है, मुझे टॉप करना है तो करना है। ठीक है, अगला गलती क्या करते हैं बच्चे कि एग्जाम में अगर गलती हो जाता है तो उसको इतना बांधते हैं, इतना गाँचते हैं कि उसको कार्बन बना देते हैं। तो आपको गलती नहीं करना, गलती हो गया आपको बस एक लाइन में कट कर दीजिए। अगला जो गलती करते हैं बच्चे कि जो है कि वो पूछते हैं कुछ और है और वो लिखते कुछ और हैं, तो वैसे आपको नहीं करना है। आपको पूछा जा रहा है अकबर के बारे में तो आप लिखे जा रहे हैं बाबर के बारे में, तो वैसे नहीं लिखना है। ठीक है, अकबर के ही बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें। दोस्तों ये काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है, अगर इस नियम का आप अपना लिए ना तो आप ज़िंदगी के हर एक एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं, वो चाहे यूपीएससी हो तो या फिर बीपीएससी। ठीक, सबसे पहले मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ आप उसे अपने कॉपी में लिख लिए ही होंगे, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। आप उस प्रश्न को देखिए और एक बार किताब में से पढ़िए और फिर उसे देख कर लिख लिए। फिर उसके बाद एक कॉपी लीजिए अलग से, आपने जो पढ़ा और लिखा उससे आपने क्या सीखा। मैं जानता हूं कि आपने 100 अटैम्प्ट नहीं किए होंगे, लेकिन आपने 30 से लेकर 40% तक आपने अटैम्प्ट कर चुके होंगे। ठीक है, तो 30 से 40% अटैम्प्ट कर लिए, आपका रह गया यानी 60 से 70% हमारा ऊपर से चला गया। कोई बात नहीं है बच्चा, 60-70% चला गया, 30% आया ना, फिर उसको आपको मिलाना है कि हमने क्या छोड़ा था। फिर उसको देखिए,
मैं दावा के साथ कहता हूँ ऐसे 3 बार कीजिए, आपको पूरा प्रश्न और उत्तर एकदम याद हो जाएगा 100 में 100%। ठीक है, और ये जो याद होगा ना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद होगा। आप जब जनरल कंपटीशन में भी बैठिएगा कोई भी एग्जाम में तो वो आपको इजी लगेगा। हमें जनरल कंपटीशन इतना भारी क्यों लगता है, वास्ट क्यों लगता है? क्योंकि हमने जो है ग्रेजुएशन में हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं। बस आया जो किताब किसी के पास नहीं होगा, गैस खरीद लिए, जो छापा उसको पढ़ लिए, हो गया। 12 का भी वही हाल है, मतलब 50% बच्चे किताब खरीदते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट और 50% गैस से ही पढ़ लेते हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है, सुधार कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। 3 घंटे में 32 पेज आपको कैसे लिखे? जब आपको याद हो जाएगा तो 3 घंटा का 2.5 घंटा में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। विश्व में कोयला के वितरण उत्पादन का आपको क्या करना है? वर्णन करना है। जो विश्व में कोयला वितरण है उसके उत्पादन में वर्णन करना है। ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा, ये तो विश्व में हो गया, अब थोड़ा विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। इसका और इसका आंसर आपको 30 से 40% दोनों सेम ही है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग का वितरण एवं उत्पादन की विवेचना कीजिए। जो भारत में लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है, उसका वितरण और उत्पादन की विवेचना आपको करना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, अगला प्रश्न दे देगा, अथवा में ये भी दे सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग अवस्थिति पे प्रकाश डालिए। यानी भारत में तो हो गया, लेकिन आपको अमेरिका भी ले जा सकता है। ठीक है, जापान घूम लिए, अमेरिका भी आप घूम ही लिए। ठीक है, ज्योग्राफी सब्सिडी लिए हैं, पूरा विश्व आपको घुमाएंगे। अगला प्रश्न है, ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न। स्वेज नहर के व्यापारिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। जो स्वेज नहर का है उसके व्यापारिक महत्व का आपको मूल्यांकन करना है। तो इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। वो आपको सब्सिडरी विषय का वीडियो चाहिए या फिर ऑनर्स पेपर का चाहिए, आपको नहीं वीडियो मिल रहा है, कमेंट कीजिए। ऑल इन 84 जन टीम के द्वारा आपको कमेंट में ही वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं और अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।